वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर मार्केट ने वही किया जैसा आपने बताया था कि गैप डाउन होगा, बड़ा वाला गैप डाउन होगा। और मैंने बताया था आपको कि आज का दिन वो हो सकता है जहां से कि बाउंस आना भी मुश्किल हो शायद। हालांकि अच्छा खासा एक रिट्रेसमेंट तो हुआ है, अब ये टिकेगा या नहीं ये पता चलेगा कल। हालांकि ग्लोबल मार्केट जो कह रही है उसके मुताबिक अभी ये और गिरने के मूड में नहीं है, बहुत बड़ी कोई गिरावट अभी आती नहीं दिख रही। आइए चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ और कल क्या करना है, उस सब पे नजर बनाते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें, आवश्यकता हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ। एफआईआई ने जो है 561 करोड़ का माल जो है वो बेचा आज, जो कि लगातार बाय कर रहे थे। कल बेचा था इन्होंने, मैंने कहा था कि अगर आज इन्होंने कोई बड़ी सेल ऑफ कर दी तो मार्केट गिरेगी। तो बड़ा सेल ऑफ तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कल के मुकाबले 10 गुना है। यानी कि फ्राइडे को इन्होंने 51 करोड़ का माल बेचा था, आज 561 करोड़ का माल बेचा है, 561 करोड़ का। और अगर डीआईएस की बात करें तो जो सेलर बन रहे थे वो बनते बनते बायर बन गए हैं, और अब आज फिर उन्होंने दूसरे दिन लगातार बाइंग करी है, हालांकि काफी कम है, 144 करोड़। और ये 144 करोड़ की जो बाइंग है ये शायद प्रोटेक्ट करने के लिए था उस लेवल को जिसके नीचे जाने नहीं देना चाहते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब जो ये बेचेंगे एफआईआई तब तो डीआईएस कोशिश करेंगे इसको बचाने की, और अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये बेचेंगे और ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ने देंगे। तो दैट्स हाउ गेम इज गोइंग ऑन, और इसके बीच में भी मार्केट घूमती भी नजर आ रही है। हालांकि ग्लोबल जो है वो काफी खतरनाक ढंग से नीचे आया था कल। नैस्डैक और डाउ की अगर हम बात करें, डाउ खासतौर पे कल 3.5-4% डाउन था, नैस्डैक भी करीब 2% से ज्यादा 2.5% के करीब डाउन था। आज वैसे ग्लोबल में भी काफी ढीलापन था, मंदी थी, तो उसकी वजह से हमारी मार्केट गिरी। कोई बहुत बड़ा अचंबा नहीं था और ये पता ही था, मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको। इनफैक्ट मैंने ट्यूसडे के वीडियो में बताना शुरू कर दिया था कि मैंने अपना पोर्टफोलियो साफ कर लिया है और मैं अब इंतजार कर रहा हूँ फॉल का, और उस समय में खरीद। तो ये उसी फॉल की बात है, और ये फॉल आ गया है। अच्छा है कि आ गया, करेक्शन हो गई। अब अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है और जाती है तो वो एक सेफ मूव टुवर्ड्स द अपसाइड होगा, वरना बिना करेक्शन बिना कंसोलिडेशन के ऊपर जाने पर बहुत खतरनाक था, और कभी भी बड़ी करेक्शन बड़ा फॉल आ सकता था। तो अब जो डेटा बन रहा है उसके हिसाब से देखिए क्या हो रहा है। अगस्त के महीने में अभी तक एफआईआई जो हैं, जो पिछले करीब 11-12 महीने से लगातार बेच रहे हैं, और 2,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल इस साल बेच चुके हैं जनवरी से लेकर अब तक। और डीआईआई उसके अगेंस्ट में बाइंग कर चुके हैं 2,36,100 करोड़ की। वो इस महीने एफआईआई जो लगातार सेलिंग कर रहे हैं बाइंग में है, और उनकी बाइंग टोटल में अभी फिलहाल ग्रीन में है, जो कि 17,859 करोड़ 17,859.76 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं वो इस महीने अगस्त में। और जब जब एफआईआई बाइंग करते हैं तब तक कभी भी मार्केट बड़ा फॉल नहीं आया। हाउएवर ये सेल ऑफ 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, जैसा 7-8 हजार करोड़ का ये माल बेच रहे थे पिछले से पिछले महीने तक। हो सकता है चाहें तो जब भी बेच दें, लेकिन ये इतनी बड़ी बाइंग अभी तक करी नहीं है, तो मुझे लग नहीं रहा है कि अभी और आगे फॉल आएगा। तो खैर, बट मार्केट वॉलेटाइल रहेंगी। विक्स बहुत ऊपर बढ़ चुका है, 20 को छू रहा है, और अगर ये 20 के पार चला जाता है तो बड़ी दिक्कत होगी। कल हालांकि बहुत ही खतरनाक दिन होगा, उसके बारे में बात करते हैं आगे चल के। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में हुआ क्या, आज का गेम क्या था। देखिए आज जो था, बढ़ने वाले शेयर थे 639, 639, ठीक है। उसके अगेंस्ट में बिक रहे थे, जो गिर रहे थे शेयर, वो थे 1352। और इन इक्वेशन से निफ्टी गिरा है 246 पॉइंट और 17,312.90 पे क्लोज हुआ है, लगभग 1.4% का डाउनफॉल, 1.40% का डाउनफॉल। बैंक निफ्टी भी 38,276 पे बंद हुआ है और 710 पॉइंट का डाउनफॉल है, 1.82% का डिप है। अब अगर इस तरह से देखा जाए तो एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन आ गई है। 38,200, 38,000 का मैं कह रहा था कि लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 38,500 हालांकि मैंने कहा था कि टूटना नहीं चाहिए, पर टूट गया है, और अभी हम बिल्कुल बहुत नजदीक है। बैंक निफ्टी के लिए 100-150 पॉइंट कुछ नहीं होते हैं, 300 पे मानिए तो 200 पॉइंट कभी भी कवर कर देगा। हो सकता है कल गैप अप हो जाए, हालांकि प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है। ग्लोबल में भी मंदी है, नैस्डैक डाउ आधा परसेंट के करीब नीचे चल रहे हैं, डैक्स और कैक भी, मतलब यूरोप भी डाउन था, और अमेरिका भी, यूएस भी डाउन चल रहा है। अब देखिए बाकी के संकेत क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर गोल्ड की बात करें तो इस समय डाउन है लगभग 0.2%, फ्लैट मानना चाहिए, 51,128 पे ट्रेड कर रहा है। सिल्वर भी डाउन है, लगभग 54,677 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि 0.88% डाउनफॉल है। हालांकि इसमें तेजी आ सकती है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आने वाले समय में 50,000 को रेंज को छोड़कर 60,000 की रेंज में टूट सकता है।
और 60,000 से 62,000 के मुझे इसके टारगेट इन नियर फ्यूचर मे बी इन 3 मंथ्स आते हुए दिख रहे हैं। पर द डॉलर के लिए मैंने कहा था कि देखिए 80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये 80 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, आज फिर ये 80.14 पे ट्रेड कर रहा है। हाउएवर मैं आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स है वो अपनी रेजिस्टेंस पे खड़ा है, या तो वो यहाँ से वीक होकर नीचे गिर जाएगा या फिर ये ब्रेकआउट देगा। ब्रेकआउट के संकेत नहीं आ रहे हैं, अभी लग रहा है कि यहाँ रुकेगा, इसको भी और कंसोलिडेशन की जरूरत है। अगर इसको ब्रेकआउट भी करना है तो ये एक गुड न्यूज है। हाउएवर 80 के ऊपर डॉलर खतरनाक है, और देखिए आज इसका असर आईटी भयंकर रूप से टूटा, बैंक्स भी टूटे हैं, खैर हालांकि वो अलग चीज है। क्रूड आज फिर बढ़ा हुआ है, खतरनाक ढंग से बढ़ रहा है, ये 7690 पे 7700 के करीब पहुंच गया है। अभी ये एक हफ्ता पहले 6900 पे ट्रेड करने पहुंच गया था, और उससे एक हफ्ता पहले 8100 पे ट्रेड कर रहा था। इसकी सेफ रेंज के अंदर ही है, हालांकि अभी 8000 के पार जब तक नहीं जाता है कोई बड़ा हिट नहीं देगा हमारी मार्केट को, इस पे नजर बनाए रखिएगा। डॉलर चिंता का विषय बन चुका है। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है। अभी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7 पॉइंट नीचे चला गया है, कभी ऊपर चला जाता है। 17,370 से 380 की रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। अब अगर विक्स की बात करें तो 19.82 पे पहुंच चुका है, जो कि आज 8.72% से ज्यादा बढ़ा है, और ये एक चिंता का विषय है। इसका मतलब है कि वॉलेटिलिटी अपने चरम पे होगी, और होनी भी चाहिए। क्यों? सॉरी, कल का दिन है, कल हम ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे को छुट्टी है, और उसके बाद फिर थर्सडे को ट्रेड करेंगे, तो एक दिन कम हो गया, तो कल 2 दिन का गेम होने वाला है। और ट्यूसडे वैसे भी वो दिन होता है, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता हूं, जिस दिन हेजर्स, आर्बिट्राज और फंड हाउसेस अपनी अपनी पोजीशंस को रीअलाइन करते हैं, जो उन्होंने पिछली एक्सपायरी के बाद बनाई होती हैं, यानी कि फ्राइडे की पोजीशंस को वो देखते हैं, मंडे को किस तरह मूव हो रहा है वो देखकर उसके हिसाब से जहां जहां एडजस्टमेंट की जरूरत होती है वो करते हैं। तो कल का दिन वो भी रहेगा, इसलिए कल अगर आपको ऑप्शंस में खेलना है तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, बट ये पहले हाफ में ही बनेगा, मैं आपको ये बता देता हूं। इस पे नजर रखिएगा, क्योंकि सेकंड हाफ में प्रीमियम्स इरोड होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अगले दिन छुट्टी है, तो एक एडिशनल डे है जिसका टाइम वैल्यू उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, सुबह के ट्रेड अलग होंगे और शाम दोपहर के ट्रेड अलग होंगे, यानी कि लगभग 1 बजे के बाद आपको ट्रेड अगर लेना है तो बी कॉशियस। बड़े प्रॉफिट के लिए अगर जाएं तो छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए, और भी ज्यादा छोटा स्टॉप लॉस, और उसको ट्रेल करते रहें। बड़े प्रॉफिट की अगर उम्मीद हो भी तो भी ट्रेल करते रहें स्टॉप लॉस। अब देखते हैं आज मार्केट में, देखिए किस तरह से गेम हुआ। आज मार्केट में जो बड़े शेयर थे उनमें बहुत कुछ हुआ, जिसमें बढ़ने वालों में तो बहुत नहीं हुआ, गिरने वालों में ज्यादा हुआ। जैसे कि मारुति, ब्रिटानिया, नेस्ले, एशियन पेंट्स, आईटीसी, इन सब ने मिलकर निफ्टी को बचाने के लिए 11 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन दिया। यानी कि आज अगर ये शेयर नहीं ग्रीन में बंद होते तो हम 256 पॉइंट से ज्यादा डाउन होते। लेकिन गिरने वाले शेयरों में अगर बात करें तो वहां पे सेक्टर्स बहुत सारे गिर रहे थे। बढ़ने वालों में सिर्फ एफएमसीजी और एनर्जी था, ऑटो भी था टू एन एक्सटेंट, बट गिरने वालों में मारुति की वजह से, ठीक है, मगर गिरने वाले सेक्टर बहुत सारे थे। आईटी ने आज धमाल करा, भयंकर रूप से गिरा, बताऊंगा इनके नंबर्स। मीडिया, बैंक्स, मेटल, रियलिटी, इंफ्रा, स्मॉल कैप, मिड कैप, एनर्जी, सब गिर रहे थे, फार्मा, सब गिर रहे थे। अब आईटी वालों में जो गिरे हैं उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, उनमें टॉपर था इन्फोसिस। इन्फोसिस ने आज निफ्टी के 45 पॉइंट से ज्यादा खा लिए। उसके बाद एचडीएफसी बैंक ने 24 पॉइंट खा लिए, आईसीआईसीआई बैंक ने 22 पॉइंट खा लिए, टीसीएस ने 20 पॉइंट से ज्यादा खा लिए, लगभग 21 पॉइंट, रिलायंस ने भी 16 पॉइंट से ज्यादा खा लिए। टोटल मिलाकर इन 5 शेयरों ने 128 पॉइंट का डेंट दिया है निफ्टी की वैल्यूएशन में, यानी कि 246 पॉइंट में से 128 पॉइंट इन्होंने खा लिए। अब इसके अलावा कौन थे बड़े वाले जो गिरे? बड़े वाले गिरने वालों में सन फार्मा 6.78%, डीवी स्लैब फार्मा मैंने बताया गिरा था, आईटी बताया, उनको नजर देखिए, वही है सारे। सन फार्मा 6% ज्यादा गिरा, डीवी स्लैब 6% से ज्यादा गिरा, टीसीएस 5% से ज्यादा गिरा, ब्रिटानिया 4.95%। उसके बाद अब देखिए आईटी वाले शेयर आ गए हैं। विप्रो 4.57%, इन्फोसिस 3.93%, टेक महिंद्रा 4.57%, विप्रो 3.6%, एचसीएल टेक, विप्रो फिर से आ गया। उसके अलावा एचसीएल टेक 2.98%, टीसीएस 2.73%, कोटक महिंद्रा, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, ये भी 2% से ज्यादा गिरने वाले शेयरों में थे। इसके अलावा बैंकों ने क्या करा, वो आईसीआईसीआई बैंक, बड़े वाले जो दिग्गज थे, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एचडीएफसी, तीनों डाउन थे 1.5% से ज्यादा। इसकी वजह से निफ्टी और गिरा। इसके अलावा पावर सेक्टर में भी गिरावट थी, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर मार्केट को हिलाने वालों में। जब आप कल के लिए इन्हीं पे नजर रखिएगा। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक मुझे दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ये वापसी कर सकते हैं, और अगर इन्होंने वापसी करी तो सिर्फ एक ही अड़चन है जो इनको रोक सकती है, और वो है रिलायंस।
तो आप अगर HDFC बैंक, SBI पे नजर रखेंगे और साथ में रिलायंस पे और इन्फोसिस पे, तो आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 4 शेयर मिलकर जो करेंगे, अगर कहीं ये चारों ग्रीन हो गए तो हम फिर ऊपर जा रहे हैं बढ़िया से, बट ऐसा होता लग नहीं रहा है। खैर अभी देखते हैं, मार्केट यहीं रुकती हुई नजर आ रही है। कल बड़ा दिन नहीं होगा, कल सिर्फ एडजस्टमेंट्स होंगे, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव मिलेंगे। हो सकता है वो छोटे छोटे हों और निफ्टी रेंज में घूमे। रेंज क्या होगी, देखिए रेंज के लिए मैं बता दूं आपको, निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है वो 17,300 है, और इसमें पुट में भी और कॉल में भी भयंकर रूप से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और अगर ये कहीं टूटता है किसी भी तरफ, ज्यादा दूर जाता है 100-150 पॉइंट से, तो दूसरी तरफ से शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि 450 को ब्रेक करके ये वापस नहीं घूमा, तो बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी जो इसको 700-600 तक ले जा सकती है ऊपर की तरफ। हाउएवर नीचे की तरफ भी सेम वे है, अगर 300 के बाद ये 100 पॉइंट नीचे और टूटता है, 200 यानी कि कल के लो को तोड़ता है, कल के मतलब आज के लो को तोड़ता है, जो कि है 17,166, 17,166 स्पॉट की बात कर रहा हूँ। अगर इसको तोड़ दिया और इसके नीचे 10-15 मिनट ट्रेड करता है, तो फिर हम और नीचे जा सकते हैं अच्छे से मतलब 17,000 आता दिख रहा है, अनदर 200-300 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है, ठीक है। हाउएवर अब ऊपर जाते हुए मुझे लग रहा है कि 17,550 विल बी अ टफ ब्रेक। टफ ब्रेक मतलब टफ टू ब्रेक कह सकते हैं आप, या फिर एक बड़ा वाला रोक ब्रेक जिसे हम गाड़ी की ब्रेक कहते हैं, वो लग सकती है 17,550। आइए अब देख लेते हैं कल के चार्ट्स के हिसाब से क्या लेवल्स निकलते हैं और कहां पे हमें ट्रेड करना है। बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर, अगर जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ें। देखिए चारों चार्ट लगे हुए हैं, इनफैक्ट मेरे फ्यूचर और बैंक निफ्टी और वो सब, खैर है एनीवे, आपको समझाने के लिए हम चलते हैं प्लेन चार्ट पर। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं ट्रेंड लाइन खींच रखी थी, जिसको ब्रेक कर दिया था मैंने कल ही, इसलिए कहा था फॉल आ रहा है, और मैंने एक लाइन खींची थी कि अगर इसको ब्रेक करा तो हम ज्यादा नीचे जा रहे हैं, ठीक है। 17,300 का लेवल मैंने बताया था, 17,300 से 340 का लेवल, और वही लेवल है जहां पर ये भी वापस आकर लगभग बंद हुआ है उसी लाइन के अंदर, ठीक है। अब अगर ये इसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, यानी कि 17,350-60 के ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जिसमें पहली रेजिस्टेंस जो आएगी वो 410 से 20 के बीच में आएगी, और अगर उसको पार कर लिया तो फिर 550-60 तक ये जा रहा है, क्योंकि ये गैप छोड़ के आया है, ये उसको फिल कर देगा। हालांकि बीच में छोटी छोटी रुकावटें आएंगी, और यहां तक जाने के बाद बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये रुक जाए या वापस घूम जाए या फिर कुछ ना करे, क्योंकि उसके बाद अगले दिन छुट्टी है, बड़ी पोजीशंस नहीं बनेगी। सॉरी। और अगर इसके ऊपर जाता है तो 17,685 पे 17,685 पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 17,805 से 50 के बीच में रेजिस्टेंस है। इसको पार करना विल बी वेरी वेरी टफ जॉब, मैं काफी टाइम से आपको बता रहा हूँ। पिछले करीब हम अगर बात करें तो 6-7 दिन से इसके नीचे ही चल रहे हैं, और इसको हम पार नहीं कर पा रहे हैं, इस तक छूने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे। एक बार जब हम ऊपर गए थे तो वहां से हम धड़ाम बड़ी सी कैंडल से नीचे आए। अब नीचे की तरफ बता दूं आपको, एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो बनती है वो 17,240 से 200 के बीच में बनती है। इसको निफ्टी को नहीं तोड़ना चाहिए, स्पॉट को, वरना हम बियरिश हो जाएंगे। अगर क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ दिया तो और भी बड़ी दिक्कत होगी। अब 200 मतलब अगर आप मान लीजिए कि लेवल है जहां पे ये पहली सपोर्ट पाएगा, बड़ी वाली, हालांकि उससे पहले छोटी वाली सपोर्ट 260 से ही शुरू हो जाएगी, तो 260 से 200 के बीच में ध्यान रखिएगा। अगर इसको तोड़ दिया तो फिर हम 17,095 की तरफ जा रहे हैं, 90-95, और उसके बाद अगली सपोर्ट अगर मिलेगी तो वो मिलेगी करीब करीब 16,960 से 16,940 के बीच। और ये वो लेवल है जहां पर निफ्टी को कल तो कम से कम रुक ही जाना चाहिए और वापस रिवर्सल ले लेना चाहिए, तो अच्छा है। नहीं तो फिर हम वीकर साइड पे जा रहे हैं, और फिर ये अगला गैप फिल करने, यानी कि 16,760 के भी नीचे जाने की तैयारी में है, जो कि 650 तक जाने की कोशिश हो सकती है। इतना बहुत होगा कल के लिए निफ्टी में। इन लेवल्स पे ट्रेड कीजिएगा, जहां बताया है एंट्री, और जहां बोला है प्रॉफिट बुक, और जहां बोला ट्रेल, और जहां बोला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस को अकॉर्डिंगली अलाइन कर लीजिएगा, नहीं तो लॉस हो सकता है। और फर्स्ट हाफ में ट्रेड कीजिएगा, सेकंड हाफ में दिक्कत आ सकती है, खासकर अगर आप ऑप्शंस में करते हैं। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी भी ऐसे ही चल रहा है, लेकिन हालांकि इसने अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को गेन नहीं करा है, और ये उससे दूर है। जो मैंने बताया था वो 38,700 थी, 38,700 से काफी दूर है, ठीक है। अभी काफी दूर ना बोलते हुए 400 पॉइंट बहुत होते हैं, क्योंकि अगर एक दिन में बढ़त आनी है तो इसकी एवरेज बढ़त 400-500 पॉइंट ही होती है, और हमें अगर चाहिए तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब हम मानेंगे कि ये बियरिश नहीं हो रहा है, अदरवाइज ये वीक लग रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेवल क्या होंगे। देखिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस जो फेस करेगा वो छोटी सी 38,450 के पास है,
और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 38,633 पे, फिर उसके बाद 38,700 पे, और अगर कहीं इसको पार कर लिया तो फिर 38,900 के पास 890 से 900 के बीच में फिर एक रेजिस्टेंस फेस करता है। और उसके बाद अगर ये ऊपर जाने की कोशिश भी करता है तो एक क्रिटिकल लेवल जिस तक ये जाएगा वो है 39,000 और 39,060 तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है जब भी वहां पहुंचेगा तो वहां से रिवर्सल आ सकता है। सो दीज विल बी द लेवल्स टू ट्रेड अगर बुल साइड का करना हो। हालांकि मुझे जो दिख रहा है वो साइडवेज दिख रही है मार्केट, बट मूव इरेटिक आ सकते हैं जो कि ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आए और फिर वापस जहां से खुली वहीं के आसपास बंद हो जाए, नजर रखिएगा। अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। तो नीचे के लेवल अगर नीचे जाना चाहती है बैंक निफ्टी तो पहली सपोर्ट जो इसको मिलती है वो 38,300 पे मिलती है। 38,300 को जब तक ये ना तोड़े शॉर्ट साइड का ट्रेड मत दीजिएगा, और अगर तोड़ दे इसको तो फिर 240-45 पे एक अगली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 37,955 पे अगली सपोर्ट बनती है, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर 37,850 के आसपास सपोर्ट बनती है। और 37,850 के आसपास या 750 के पास इसको रुक जाना चाहिए। यहाँ पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है अगर आया तो यहाँ ये रुकेगा, टाइम बिताएगा। अगर इसको नीचे भी जाना है तो भी यहाँ रुके, तो यहाँ पर जो है ट्रेन बदल सकती है, डब्बे बदल सकते हैं, इंजन बदल सकता है। ध्यान रखिएगा अगर आपका कोई पोजीशन हो जो प्रॉफिट में हो तो कोशिश कीजिएगा बुक कर थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, जरूरत हो तो दोबारा एंटर कीजिएगा, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस को इतना छोटा ट्रेल कर लीजिएगा कि अगर कोई बड़ा मूवमेंट अपोजिट साइड में आता है तो आप बच जाए। और अगर इसको तोड़ दिया 37,760 को तो फिर ये नीचे जा रहा है 37,500 के लिए, और उसके बाद अगला लेवल बहुत ही खतरनाक ढंग से 36,500 से पहले कोई लेवल नहीं बनता। और बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, इस पे नजर रखिए। आई होप आपको इन लेवल्स और मेरी कमेंट्री से फायदा हो रहा है एंड यू मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। कीप डूइंग दैट, दुआओं में याद रखना। और अगर अच्छा लग रहा है और फायदा हो रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।